से लेकर आज तक देखा जाए तो देखिए, दलीलें उस तरह से रखी गई हैं कि हमारा यहाँ पे क्या शास्त्रिक लॉ है, क्या शास्त्रिक महत्व है, चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे शिव महापुराण हो, उसके ज़रिए हमने अपनी यहाँ पे बिलीफ को, राइट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। साथ ही साथ मंदिर तोड़ने का यहाँ पे क्या प्रूफ है, मंदिर तोड़ने से पहले हम वहाँ पे पूजा करते आ रहे थे, उसका क्या प्रूफ है, मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू समाज के लोग वहाँ पे पूजा करते रहे, दोबारा शिवलिंग बनाया गया और वहाँ पे जो ट्रैवलर्स आए थे उस समय के, उन्होंने बताया कि यहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है। जेम्स प्रिंसेप की किताब है बनारस इलस्ट्रेटेड में, उसके बाद जो 12 लोगों की गवाहियाँ हुई दीन मोहम्मद के केस में, उस पर रिलाई किया गया है। साथ ही साथ जो जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसी काशी विश्वनाथ के मैटर को लेके, उसके पैरा 1 पे रिलाई किया गया है और 1983 के काशी विश्वनाथ एक्ट पे रिलाई किया गया। तो बहुत सारे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल, लीगल, स्पिरिचुअल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने रिलाई किए हैं, लगाए हैं, प्लीड किए हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि जो ज्ञानव्यापी मंदिर है, ज्ञानव्यापी तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद है, ये मस्जिद नहीं है, ये ज्ञानव्यापी मंदिर परिसर है जिसको मस्जिद कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है पर कन्वर्ट नहीं किया जा सका है और इसीलिए आज इंडिपेंडेंट इंडिया में इसके रेस्टोरेशन की मांग की जा रही है। माननीय न्यायालय आज इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा कि क्या ये सूट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एविडेंस लीड की जाएगी कि नहीं की जाएगी और उसके बाद इस मामले का फेट आगे डिसाइड होगा। सर, मुस्लिम पक्ष जो है वो बार बार शुरू से ही लगातार इसी बात पर फोकस उसने रखा है 1991 वर्शिप एक्ट पर कि यहाँ पर पूजा का अधिकार नहीं है, मेंटेनेबिलिटी पर। इससे पहले जितनी जरह दी गई है उसमें लेट लतीफ़ी की गई है, कोर्ट की ओर से सीधे तौर पर फटकारा भी गया था और अभी भी वो इसी बात पर अड़े। देखिए, 1991 का एक्ट तो हमारे फेवर में अप्लाई होता है क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 1991 में जो एक्ट आया था उसके बाद नवंबर 1993 तक भी व्यास जी उस मस्जिद के, तथाकथित मस्जिद के तहखाने में पूजा कर रहे थे और वहाँ बैरिकेडिंग लगा के उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको डिस्पोजेस किया। तो अगर कोई आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहा है तो सबसे पहले उनको चाहिए कि पहले हमारे व्यास जी को वापस तहखाने में वो पोजीशन दें। किस लॉ और किस अथॉरिटी से, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने उनको कब्जे से बाहर निकाला? कोई अथॉरिटी ही नहीं थी, कोई लॉ ही नहीं था। उस लॉ के वायलेशन में आपने, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 के वायलेशन में आपने व्यास जी को तहखाने से बाहर निकाला है। तो इसलिए हमारा ऐसा कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है और ये सूट में एविडेंस के पटल पे देखा जाएगा कि किसकी क्या एविडेंस है। आज की स्टेज पे मुस्लिम समाज के लोग ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ आगे ना उठाइए। अगर हमने ये कह दिया कि ये एरिया वज़ू खाना है तो इसको वज़ू खाना मान लिया जाए, इसको फाउंटेन मान लिया जाए, इसको फवारा मान लिया जाए, इसका कोई एग्जामिनेशन ना हो कि भाई ये शिवलिंग है कि नहीं है। तो ये किस तरह का एक लीगल अप्रोच जो उन्होंने लिया है, तो उस लीगल अप्रोच के खिलाफ मेरा विरोध है, जिसके खिलाफ हमने अपने आर्गुमेंट्स मेरिट्स पे, फैक्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, रूलिंग से कोर्ट के सामने रखें। सर, लीगली अगर समझा जाए, फैसला मान लीजिए जैसा आप कह रहे हैं कि आज आपके पक्ष में आने वाला है, पक्ष में आता है, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है आपकी तरफ से? देखिए, आगे हमने एप्लीकेशन दे रखी है इसमें 80G की, जिसमें जो इस वज़ू खाने के नीचे की दीवार है उसको हमने तोड़ने की मांग की है। कार्बन डेटिंग की मांग के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट जाइए, तो वो एप्लीकेशन डाली जाएगी। फिर साथ ही साथ जो वहाँ पे हमारी कमीशन की रिपोर्ट आई है, कमीशन की रिपोर्ट पे जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको फाइनलाइज करके हम उसको कोर्ट की एविडेंस का पार्ट बनाने का काम करेंगे। उसके बाद जो फर्दर एविडेंसेस लीड की जानी हिस्टोरिकल और लीगल पर्सपेक्टिव से, वो सारी बुक्स को एग्जिबिट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो विष्णु शंकर जैन को आपने साफ तौर पर सुना कि आगे की जो भी लीगल कार्रवाइयाँ है उसके लिए वो तैयार हैं और अपनी दलीलें जो अभी तक पेश की गई हैं कोर्ट में उसको लेकर बहुत ही इत्मीनान है उनको कि फैसला जो है वो आज हिंदू पक्ष में ही आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को अभी तक छुपाया गया वो सच अब सामने आ चुका है और दुनिया के सामने और भी जो चीज़ें छुपी हुई हैं धार्मिक लिहाज से वो सामने आनी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। विजय सतीश के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।